हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बच्चों, आपकी जो बुक है सरस्वती व्याकरण निधि, उसमें लेसन नंबर 18 जो पार्ट 18 है वो आपका है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और पत्र के रूप कौन कौन से होते हैं। तो हम इस लेसन के अंदर ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चों, हमारे जीवन में पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकते हैं। साहित्य लेखन में भी पत्रों का उपयोग होता है। पत्र लेखन से लेखक की भावनाओं का भी बोध होता है। अब हमारे जीवन में जो पत्र लेखन है वो अत्यंत आवश्यक है। वह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो सरलता से हम कर सकते हैं। साहित्य लेखन में भी पत्रों का उपयोग होता है। तो पत्र लेखन से लेखक की भावनाओं का भी बोध होता है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जब हम पत्र लिख रहे हैं तो लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहली बात है, पहला जो बताया गया है इसमें कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ऐसी भाषा जिसका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, यानी कि सरल भाषा होनी चाहिए और भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका हम सामान्य रूप से उसका प्रयोग हम करते हैं। नंबर 2, पत्र में जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में कहने का प्रयास किया जाए। अगर हम पत्र लिख रहे हैं और पत्र में हमें जो कुछ भी कहना है तो जितना हो सके उतना संक्षेप में उसको लिखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा उसको लंबा खींचना नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना उसे संक्षेप में कहने का प्रयास करें। पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करें। पत्र के शुरू में जब हम पत्र लिखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उसकी शुरुआत और संबोधन कैसे करना है। तो अगर आप पत्र की शुरुआत करते हो तो सही संबोधन तथा अभिवादन का हमें वहाँ पर प्रयोग करना है। पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें शुद्ध तथा स्वच्छ लेख यानी कि शुद्ध भाषा होनी चाहिए और स्वच्छ लेख होना चाहिए। लेख का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह पत्र का प्रारंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसी तरह पत्र का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। यानी जिस तरह अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो उसका जो प्रारंभ यानी उसकी जो शुरुआत है वह अच्छे ढंग से होनी चाहिए, लेकिन उसी तरह पत्र का जो अंत होता है वो भी कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र के विषय की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पत्र के विषय यानी कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो वो विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का तथा पाने वाले का नाम पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र लिखने वाले का तथा पाने वाले का नाम पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है। तो बच्चों, ये हुआ पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब है पत्र के रूप। यहाँ पर बच्चों हम पत्र के रूप देखेंगे। तो पत्रों के निम्नलिखित रूप विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र। अनौपचारिक पत्र को निजी पत्र भी कहा जाता है। मुख्य रूप से अपने मित्रों तथा संबंधियों को लिखे गए पत्र और अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र मतलब मुख्य रूप से हम अपने मित्रों को या अपने संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं वो पत्र अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को निजी तथा संबंधियों के पत्र भी कहा जाता है। इन्हें निजी भी कहा जाता है और संबंधियों के पत्र भी कहा जाता है। दूसरा है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम अवकाश यानी छुट्टी के लिए
छात्रवृत्ति, शुल्क समा, नौकरी आदि के लिए आवेदन सम्मिलित है। यानी प्रार्थना पत्र हम कहाँ लिखते हैं? एक तो छुट्टी के लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र होगा। शुल्क समा, छात्रवृत्ति या नौकरी के लिए हम जो पत्र यानी जो आवेदन भरते हैं वो प्रार्थना पत्र के अंदर आता है। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी दुकानदारों, प्रकाशकों, कंपनियों आदि को लिखे गए पत्र व्यावसायिक पत्र है। कार्यालयी पत्र, किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को, अधिकारी को, शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र इसमें आते हैं। किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को अगर लिखना है या अधिकारी को लिखना है तो वो किस में आएगा? कार्यालयी पत्र के अंदर। उसके बाद है शिकायती पत्र। ऐसे पत्र जो विभागों के अधिकारियों को उनके विभाग के कारण होने वाली परेशानी के संबंध में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र जो विभागों के अधिकारियों को यानी उनके विभाग के कारण जो भी हमें परेशानी होती है उस परेशानी को हम अगर उसमें लिखते हैं तो वो पत्र होगा हमारा शिकायती पत्र। तो पत्र के रूप हमने देखे, उसमें सबसे पहला है अनौपचारिक पत्र और निजी पत्र। दूसरा है बच्चों प्रार्थना पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र, चौथा है कार्यालयी पत्र और पांचवा है शिकायती पत्र। तो ये हुए हमारे पत्र के रूप। अब बच्चों हमने पत्रों में लिखते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है वो हमने देखा, पत्र के रूप देखे। तो यहाँ पर हम रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र यानी कि हम पिताजी को लिख रहे हैं तो ये कौन सा पत्र होगा? हमारा अनौपचारिक पत्र, जिसे हम अनौपचारिक और निजी पत्र भी कहते हैं। तो रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र, तो यहाँ पर बच्चों ये पत्र है और यहाँ पर अब हमें इसके लिखने की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले छात्रावास, माटलीवाला पब्लिक स्कूल, हमें हमारे स्कूल का नाम लिखना है। भरूच 392001, दिनांक 11 दिसंबर 2020। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है, जो फॉर्मेट है वो लिखना है। वहाँ पर लिखना है हमें छात्रावास, माटलीवाला पब्लिक स्कूल, भरूच 392001, दिनांक 11 दिसंबर 2020, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। अगर हम पिताजी को, वहाँ पर हमने देखा था कि पत्रों को शुरुआत करने पर हमें क्या करना चाहिए? जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पर वहाँ हमने देखा था कि उसकी शुरुआत करनी है, तो करनी है तो हमें किससे करनी है? पूज्य पिताजी। पहले हम किसको लिख रहे हैं? पिताजी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? पूज्य पिताजी। और फिर वहाँ पर एक डालना है सादर प्रणाम। इतना हमें शुरुआत करनी इससे। अभी बच्चों अनौपचारिक पत्र है इसलिए यहाँ पर विषय नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखने की शुरुआत ही कर देंगे। आगे का जो था वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पिछले 20 दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मन अत्यंत चिंतित है। पिछले पत्र में आपने माताजी को मलेरिया हो जाने के विषय में लिखा था, इससे चिंता बढ़ती जा रही है। कृपया शीघ्र पत्र लिखकर सबके स्वास्थ्य के विषय में सूचित करें। अब यहाँ पर लिखा है कि पिछले 20 दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और मेरा मन अत्यंत चिंतित है। पिछले पत्र में आपने माताजी को मलेरिया हो जाने के विषय में लिखा था, तो इससे चिंता बढ़ती जा रही है। तो कृपया शीघ्र पत्र लिखकर सबके स्वास्थ्य के विषय में सूचित करें। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। द्वितीय आवधिक परीक्षा में मेरे 90% अंक आए हैं तथा कक्षा में मैं प्रथम रहा हूँ। मैं वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है तथा अगले महीने वार्षिक शुल्क भी जमा करवाना है। इस सब के लिए लगभग 3000 रुपये की आवश्यकता है। आप कृपया जल्दी से जल्दी उक्त राशि भिजवा दें। मैं अध्ययन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम तथा
दैनिक कार्यों को भी सुचारू रूप से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो वहाँ पर उसने पहले अपने जो भी परिवार है उनके बारे में लिखा कि उनका आप स्वास्थ्य के बारे में मुझे सूचित करें। उसके बाद वो खुद बोल रहा है कि मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ और द्वितीय परीक्षा में मेरे इतने अंक आए हैं तथा कक्षा में मैं प्रथम रहा हूँ। मैं वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है। यहाँ पर उसने ये कारण बताया है कि उसे पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि वो अपने पिताजी से पैसे मंगवा रहा है। तो यहाँ पर वो कारण लिख रहा है कि मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है तथा अगले महीने वार्षिक शुल्क भी जमा करवाना, यानी कि जो फीस भरनी है वो भी मुझे वहाँ पर जमा करवाना है। इस सब के लिए दोनों को मिलाकर मुझे लगभग 3,000 रुपये की आवश्यकता है। तो वो कितने पैसे चाहिए, अपने पिताजी से कितने रुपए चाहिए, वो वहाँ पर वो लिख रहा है। तो आज आप कृपा जल्दी से जल्दी उक्त राशि यानी कि जो पैसे उसने मंगवाए हैं वो भिजवा दें। मैं अध्ययन के साथ साथ, वो लिख रहा है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक व्यायाम तथा दैनिक कार्यों को भी सुचारू रूप से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर है उसका अंत, पत्र का जो अंत है, तो अंत में हमें ये लिखना है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अंत भी उसका प्रभावशाली होना चाहिए। तो अंत में यहाँ पर खत्म होता है, तो अंत में हमें लिखना है माता जी को सादर प्रणाम तथा नेहा को प्यार। फिर लिखना है आपका पुत्र, क्योंकि वो पुत्र अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखना है आपका पुत्र, आपका नाम लिखना है, यानी कि जो है उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि आपका पुत्र अभिषेक। तो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। तो बच्चों ये था हमारा पत्र। तो बच्चों अब हम दूसरा पत्र देखते हैं। दूसरा पत्र उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक पत्र देखा, अब ये है दूसरा पत्र। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई पत्र, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता में उसका प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है, इसलिए छोटे भाई को वो बधाई पत्र लिख रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिता यानी कि वो डिबेट कंपटीशन होता है, उसे बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, मकान नंबर मंदाकिनी इंक्लेव अलकनंदा नई दिल्ली, दिनांक है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिय आयुष स्नेह। यहाँ पर ये पूरा एड्रेस यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद प्रिय आयुष संबोधित किया उसे, क्योंकि हम उसे पत्र लिख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्नेह। पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने तुम्हारे अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के विषय में भी लिखा है। यानी पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और पत्र में अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने तुम्हारे जो अंतर विद्यालय यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के विषय में भी लिखा है। आयुष, यह समाचार पढ़कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम सदा से ही तर्कपूर्ण बात करने में निपुण रहे हो, जिसका परिणाम हमारे समक्ष है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। अब बच्चों आगे के पत्र में भी हमने देखा था, अब ये जो दूसरा पत्र है उसमें भी हमें जैसे ये वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को वो पत्र लिख रहा है। तो पहले उसने एड्रेस पूरा लिख दिया, एड्रेस लिखने के बाद दिनांक यानी कि जो डेट हम लिखते वो लिख दिया, और पत्र वो किसे लिख रहा है, तो वो आयुष को यानी कि अपने छोटे भाई को लिख रहा है। तो उसका नाम क्या है, आयुष। तो यहाँ पर आगे उसने लगा दिया प्रिय आयुष, यहाँ पर स्नेह लिखा हुआ है। फिर उसने लिखना स्टार्ट किया, वो अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहा है, इसलिए उसने आगे से स्टार्ट किया कि पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने तुम्हारे जो वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम जो प्रथम स्थान प्राप्त करे उसके विषय में भी उन्होंने लिखा है। और वो अपने भाई को बोलता है कि आयुष, यह समाचार पढ़कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, यानी कि बहुत खुशी हुई, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और फिर वो लिख रहा है कि तुम सदा से ही तर्कपूर्ण बात करने में निपुण रहे हो।
जिसका परिणाम हमारे समक्ष है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। यानी कि अभी तो उसने पहला स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आगे भी यानी कि भविष्य में भी तुम इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। और उसके बाद पत्र का जो अंत है बच्चों, वो देखो यहाँ पर, माताजी और पिताजी से मेरा सादर प्रणाम कहना तथा तान्या को प्यार। माताजी और पिताजी से मेरा सादर प्रणाम कहना तथा तान्या को प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई आदेश। यानी कि एक जो उसका बड़ा भाई है आदेश, वो अपने छोटे भाई आयुष को पत्र लिख रहा है, उसे बधाई देते हुए कि वो वाद विवाद प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वो बधाई देते हुए उसे पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर छोटे भाई को बधाई पत्र यहाँ पर हमने, इसका उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। तो बच्चों आज हमने 2 पत्र देखे। पहला एक पत्र देखा जो अपने पिताजी से रुपये मंगवाने हेतु जो पत्र था वो, और दूसरा पत्र हमने देखा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र। तो हमने यहाँ पर 2 उदाहरण देखे कि हमें किस तरीके से पत्र लिखना है, कैसे एड्रेस लिखना है, शुरुआत उसकी कैसे करनी है। शुरुआत लिखने के समय अगर उसका प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में हमें कैसे लिखना है, और अंत अगर हम पत्र का कर रहे हैं तो अंत उसका हमें किस तरीके से उसका अंत करना है, उसमें कौन कौन से वाक्य हमें लिखने हैं, वो यहाँ पर हमने देखा। जैसे यहाँ पर शुरुआत जो हुई है वो प्रिय आयुष, उसका जो पत्र का जो अंत है वहाँ पर हम अगर माताजी और पिताजी से मेरा सादर प्रणाम कहना तथा तान्या को प्यार, तुम्हारा बड़ा भाई आदेश, यानी कि उसके बड़े भाई का नाम क्या है, आदेश, वो पत्र लिख रहा है तो वहाँ पर उसने अपना नाम लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पत्र लेखन के बारे में समझा कि किस तरीके से पत्र लिखना है और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।